गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर रीजनिंग का सेकंड टाइप लेकर आपके सामने आए हैं और आप और हम मिलकर सीखेंगे। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं तो सीख चुका हूं। अभी तो आपका ही नंबर है, मैं आपको सिखा रहा हूं, जो सीखा है आपको सिखा रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा हर्ष उल्लास उत्साह के साथ पढ़ा करो, उत्साह के साथ। उत्साह दिखाते हो, व्यूज आते हैं, कमेंट आते नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कैसे पता चलेगा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये फ्री की एजुकेशन ऐसी होती है क्या? फ्री में मजा नहीं आता क्या पढ़ते हुए? या अच्छा दे नहीं पा रहे हम आपको? कुछ तो बताओ। हमारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है। मन तो आपको विचलित होता होगा ना कभी कभी। कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सारे जग को हंसाने को जी चाहता है। कभी रोया नहीं मन किसी की मौत पर, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है। कभी रोया नहीं मन किसी की मौत पर, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है। कभी मांगता हूं दुनिया की सारी दौलत, कभी अपनी भी मिटाने को जी चाहता है। अब हमारे साथ ऐसा काम हो गया, मन कभी तुम दुखी कर जाते हो और ये जो कमेंट आते हैं हमारे पास में, मुझे लगता है जितने व्यूज होते हैं उतने कमेंट होते नहीं, उतने लाइक्स भी नहीं होते। अरे अगर समझ नहीं आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही है, तो डिसलाइक ही कर दिया करो दोस्तों। कम से कम पता तो चले सुधारना है नहीं सुधारना कुछ। अब पता ही नहीं चल पा रहा तुम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है फ्री की एजुकेशन, फ्री का कुछ भी चीज आपको पछता नहीं है। नहीं पछता ना? जब हम इसको बेचेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा। चलो खैर, सभी तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे साथ बने रहिए। आज सेकंड चैप्टर के साथ चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। पहला एक टाइप करवा चुका हूं मैं, उसकी वीडियो रिलीज हो चुकी है, उसको देखना करना। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसे करने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जैसे हो जाता है, क्योंकि उसका रूल याद नहीं करने होते, उसके फॉर्मूले याद नहीं करने होते, उसके एक्सेप्शन याद नहीं करने होते जैसे इंग्लिश में याद करने होते हैं, उसके मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूले याद करने नहीं होते, उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी होती। वो आपका माइंड खराब नहीं करता। अगर कंपटीशन के मामले में देखें तो सबसे पहले नंबर पर रीजनिंग होता है और मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां से आप बहुत ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, बाई ले सकते हैं, 50/50 ले सकते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसके 50 के 50 नंबर आते थे। खैर छोड़िए मेरी बात, तो मेरा तो एक नंबर कम हो जाता था, 49/48 हमेशा ऐसे ही रहे हैं और मैं चाहता हूं आपके 50/50 हो। राइट? तो रीजनिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा ही है, यहां कर तो सब देते हैं लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। चलिए खैर, मानने के तो आप हो नहीं, हमें पता है, मान जाओ तो अच्छी बात है। चलिए ये देखिए सेकंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है ये टाइप 2 में? हमें पता है, हमने देखा था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये ABCD है। क्या जमाना आ गया, इस उम्र में ABCD पढ़नी पड़ती है। क्या जमाना आ गया, ABCD पढ़नी पड़ती है। सब मुकद्दर की बात है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। चलिए साहब, क्या कहता है? ये कहता है कि लॉस है, लॉस को हमने MQBI लिख दिया। लॉस को, लॉस इज रिटन एज MQBI, तो ऐसे ही गेन क्या लिखा जाएगा? और उसके ऑप्शन है, देखो लॉस का ये लिखा जाता है और गेन क्या लिखा जाएगा, उसके ऑप्शन है। ऑप्शन देखो भाई, अगर हम देखें L यहां है, L के बाद में M है, O के बाद में Q है, S के बाद में V है और E के बाद में I है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले
एल को लेकर चलते हैं, एल कहां है, एल ये रहा, तो m +1 पर ये है, क्या है, +1 पर, मतलब एक अगला ही बढ़कर है, एक अगला ही बढ़कर आपका m आ जाता है। तो यहां क्या करेंगे, g का पहला ही अक्षर देखेंगे हम, g से क्या होता है, एल एम है, तो जी एच आना चाहिए। अब एच यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां पर भी है, इट मींस क्या है, ये बी तो होने का नहीं, बी तो आपका गया कट, राइट। अब ऑप्शन बचे कौन से, ऑप्शन बचे हैं आपके पास में, या तो ये बचा है या ये बचा है। और ये देखिए कि इसमें एच है, इसमें भी एच है, हो सकता है इनमें भी कोई ना कोई बात हो, ठीक है, इनमें भी कोई ना कोई हो सकता है। चलिए आगे चलिए, ओ के बाद आया है क्यू, ओ कहां है यहां पर, आपको दोस्तों ऐसे नहीं लिखना, वहां आपको ये याद करना है, ओ के बाद में या यहां देख लेना है, यदि ओ है, ओ के बाद में क्यू आया है, ओ पी क्यू तीसरे नंबर पर आया है, ओ पी क्यू तीसरे नंबर पर, ठीक है, यहां देख लीजिए, ये ओ है, ओ पी क्यू, यहां ओ पी क्यू तीसरे नंबर पर है, यानी कि इससे आगे 2 है, इससे आगे 2 है, तो +2 का हिसाब बनेगा, +2 का, तो यहां ए का ले लीजिए, ए बी सी, सी आता है ना। अब सी किसमें है, इसमें, ये भी कट गया, इसमें सी नहीं है। अब या तो इन दोनों में से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और ये दोनों एच सी। अब यहां पे भी देख लेना, यहां पे केवल इतना ही अंतर है, यहां आर है, यहां एस है, ये तीनों भी सेम है। अब इनको छोड़ दीजिए, HCl है ना, तो आप यहां इनमें से ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं पूरा करो, ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ दीज हो जाए, तो क्या करना है, तीसरा देखो, एस, एस के बाद में भी है STUV, अब यहां चौथे नंबर पर आया है STUV, STUV, या यहां से देख लीजिए, ये एस है भाई, इसके बीच में 1 2 3, ये चौथे नंबर पर आया है, चौथे नंबर पर आया ना, एस से लेकर के चौथे नंबर पर है, तो क्या करोगे, यहां चौथा नंबर लगा दीजिए भाई, क्या होगा, STUV, STUV हो गया, IJKL, L हो जाता है, तो L इन दोनों में है, फिर हमें पता नहीं चला कि कौन सा ठीक हो सकता है, कौन सा ठीक नहीं हो सकता। अब हम लास्ट का देख लेते हैं, E के बाद में EFGHI 5वें नंबर पर आता है, तो यहां से 5वां नंबर देख लीजिए, NOPQR, तो कौन सा हो गया, ये हो गया दोस्तों, समझ में आई बात। देखिए कैसे कैसे किया है, यहां इसने क्या किया है, यहां देखिए, ये लोस है, लोस, यहां इसका बनाया है MQVI, ऑप्शन हमारे पास ये हैं, ठीक है, इनमें से देखोगे तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है, LM है, तो सीधा सीधा हो गया, LM है, तो GH में या तो आपका ये आंसर ठीक होगा, या ये आंसर ठीक होगा, या ये आंसर ठीक होगा, या ये भी आंसर ठीक हो जाता है, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके सामने G आया है, राइट, समझ गए। अब सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का नंबर देखते हैं, अगर यहां से यहां तक लेकर चलते हैं हम इसको, तो क्या होगा, OPQ, OPQ, तो यहां 2 का आया ये, ठीक है दोस्तों, 2 का। अब इससे आगे चलते हैं, यहां एस से लेकर चलिए यहां पर के, तो क्या होगा, STU, तो यहां 3 हो गया, STUV, यहां 3 का हो गया, जैसे ये है ना LMOPQ, ये 2 हुआ, तो यहां क्या हुआ, 3 का हुआ, तो यहां इससे लेकर चलेंगे, अब इससे लेकर देखो कौन से अक्षर पर आता है, या तो आप फिंगर पर देख लीजिए या अपनी ABCD लिख लीजिए, समझ में आ रही बात। इसी तरह इसका कर दीजिए, फिर यहां भाई G के साथ तो 1 ही हो जाएगा, फिर इसके साथ 2 का होगा, फिर इसके साथ 3 का होगा, फिर इसके साथ जो बचेगा वो होगा, क्लियर, समझ गए, समझ गए ना। ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, यहां देखिए, यह लिखा है आपके यहां पर
ये लिखा है CAT DDY, CAT का DDY हो गया। तो यहां C के बाद में D है, CD, तो इसका BC, C से शुरू होगा इसका आंसर, सी से शुरू होगा ना। अब इसका संबंध इसके साथ देख लीजिए, ए के साथ में अगर देखा जाए, ए यहां रख लो, ABCD यहां आया है, डी आया है ना, तो इससे लेकर चले यहां ABCD, तो आई से लेकर चलो IJKL, तो L होगा ना, समझ रहे आप, L होगा ना। फिर यहां से लेकर चले T का इससे संबंध, TUVWXY, देखो कितना ज्यादा है, TUVWXY 6 पर है, तो यहां से 6 का ले लो, GHIJKL, ये यहां L हो जाएगा, CLL हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी तभी होगी जब आपको ये पता चले कि भाई हम यहां नंबर लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक अपने नोटबुक पर करना चाहते हो मेरे साथ साथ, नोटबुक पर इन्हें लिख लीजिए, फिर इनका नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए यहां कैसे कैसे करोगे तुम, यहां हमें CAT का ढूंढना है, CAT ये लिख दिया हमने, CAT का क्या है, CAT का देख लेंगे हम, ये कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, 20 नंबर पर है, समझ गए। अब यहां DDY देख लीजिए, DDY D4 पर है, D4 पर है, और यहां Y कितने पर है, 25 पर है, Y किस पर है, 25 पर है। अब देखिए इनका संबंध, देखिए संबंध देखिए इनका, अब यहां अलग अलग ये निकाल लो, क्या निकाल लो, यहां देखिए इसका संबंध क्या है, इसमें एक जोड़ा केवल, ठीक है, तो यहां पर भी आपको एक जोड़ना पड़ेगा इसके साथ साथ, यहां एक था, इसके साथ कौन सा जोड़ रखा, इसके साथ 3 जोड़ रखे भाई, 3 का अंतर आ रहा ना, तो यहां इसके साथ ये 20 पर है, 25 पर है, तो यहां 5 जोड़ रखे हैं, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यानी कि 135 का डिफरेंस दे रखा, पहले में 1 का, दूसरे में 3 का, तीसरे में किसका, तीसरे में 5 का दोस्तों, ठीक है। ठीक है जी, आपके पास में होंगे सबसे अच्छे तभी होंगे जब आपके ये इनके नाम याद हो जाएंगे, तब इनके ये कौन से नंबर पर है, जैसे T20 पर है, G8 पर है, तो 9I पर है, तो 5 पर कौन सा है, तो जब ये आपके याद हो जाएंगे तब इनमें स्पीड अप होगा, तब ये स्पीडली किए जाएंगे। नहीं तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ये देख लो, कर तो दोगे आप, लेकिन टाइम पीने वाली मशीन हो जाओगे ना, और टाइम तो नहीं पीना है। अब अगर तुम्हें टाइम नहीं देना है, यहां पर बहुत तेजी से करना है,
तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में इन्हीं का रोल होता है। आप ये देख लो कौन से पर कौन सा अक्षर होता है। मान लीजिए हमें ये करना है, क्लर्क वाला करना है, सपोज दैट क्लर्क है भाई, तो यहां ये 3 पर है, एल कितने पर है, एल यहां 12 पर है, ई 5 पर होगा, ई 5 है, आर 18 है और के 11 है। ठीक है, अब यहां ये है, अगर यहां देखोगे आप तो ये 5 पर है, तो इसमें कितना अंतर आ रहा, 3 और 2 5 का अंतर आ रहा। यानी कि अगर ये T20 कितने पे है, ये 20 पर है, तो इसमें 3 में 2 जोड़ा तो यहां 22 आएगा। 22 कौन सा है, 22 हमारा V है। 22 कौन सा है, V है। समझ रहे हैं ना। अब मैं नू भी तो नहीं पूछ सकता आपसे, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बता तो दो कैसे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ रहे ना। तो क्या होगा कि यहां से ले लो, हमने लिख लिया, फिर ये L12 का देखा, इसका देख लो, ओ कितने पर है भाई, ओ हमारा है 15 पर। अब यहां क्या है 12 में, फिर इसने 3 जोड़ के 15 हो गए। यहां कितना जोड़े थे, यहां 2 जोड़े थे, यहां 3 जोड़ दिए। चौथे में कितना होगा, तो क्या है जब 3 जोड़े तो यहां एक के साथ में 3 जोड़ेंगे, 1 है और प्लस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 पर कौन सा आता है, 4 पर आता है डी, तो क्या होगा वी के बाद डी आएगा। समझ रहे ना आप, नहीं समझ रहे, चलो फिर से समझा देता हूं मैं आपको। देखो जैसे मान लीजिए ये क्लर्क है, यहां लिख लीजिए क्लर्क है, CLERK, क्लर्क हो गया। अब इसका इन्होंने बनाया है EOIWQ, EOIWQ ये बनाया है। देखिए ध्यान से, तो C हमें पता है कि C3 पर होता है, C3 पर होता है, तो E का देख लिया हमने, E5 पर होता है। तो यहां से पता चला कि भाई ये C का 5 से संबंध है, और हमें बना लेना किसका है, टेबल का लेना है, TABLE टेबल। तो जब यहां पता चला 3 में 2 जोड़कर 5वां यहां लिखा है, तो यहां ये है 20 का, तो यहां 20 में 2 जोड़कर क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। और 22 का कौन सा है दोस्तों, 22 का है V। समझ रहे। अब आगे चलिए, यहां L होता है तुम्हारा 12 पर, O होता है तुम्हारा 15 पर, तो 12 और 15 में कितना अंतर आया, 12 और 3 15, 3 का अंतर आया। यहां क्या है 1 में 3 जोड़ो तो क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 पर कौन सा आया है, 4 पर कौन सा होता है, देखिए D होता है, तो यहां D लगा दीजिए, हो गया VD क्लियर। अब आगे चलिए, यहां ये 5 पर है और ये कितने पर है, ये 9 पर होगा, आई थिंक सो, ये 9 पर है। चलिए साहब ये 9 पर है, तो यहां क्या है 5 में 4 जोड़कर आया है, तो ये 2 पर है, 2 में 4 जोड़कर 6 पर देख लीजिए। 6 पर कौन सा है, F है, तो यहां F आएगा। फिर यहां आगे चलिए, R है, R कितने पर है दोस्तों, 18 पर है, और यहां 18 है तो W कितने पर है, W है 23 पर, तो 23, 18 और 5 23, यहां 5 का अंतर आया है। तो यहां लो कितने पर है, L कितने पर है दोस्तों 12, और यहां कितना 18 और 5 23 है, तो 12 और 5 17, तो 17 वाला आएगा। 17 वाला क्या है, यहां Q आएगा। अब आगे चलिए, ये 11 होता है और ये Q कितने पर है, 17 पर है, तो यहां कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो यहां 6 का अंतर करना पड़ेगा, 5 और 6 11, तो यहां K आएगा। क्लियर। तो अगर आपके ये याद हो गए क्या कि 11वां अक्षर K है, T20 पर है, Z 26 पर है, A पहले पर है और D 4th है, H जो है 8 पर है, I जो है 9 पर है। अगर ये याद आपके हो गए, वो मेथड कोई भी हो आपका, याद करना किसी से भी याद कर लो। जो नाम है, मान लीजिए रेखा नाम है, रेखा को R का नंबर दे दो, रेखा को कुछ दिन तक क्या है, अगर आपके घर में कोई भी नाम है उसे 18 नंबर दे दो। जैसे मान लीजिए कोई आपका नाम पिंकू है, पी से किसी का भी नाम पिंकू है, तो पिंकू कितने पर है, ये है 16 पर, तो तुम कुछ समय तक के लिए उसे 16 नंबर दे दो। अगर आपका दोस्त है कोई शिव है, तो शिव को आप 19 नंबर दे दो।
उसे शिव ना कहेगा, कुछ दिन के लिए 19 कहने लगो उसे। जैसे टी है, टी से क्या बन जाता है, टी से टिंकू बन जाता है, ठीक है। अगर टिंकू कोई नाम है तो उसे 20 कहना शुरू कर दो। यहां तो T20 भी हो सकता है, T20 मैच होते हैं ना, तो T20 भी हो सकता है, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर डब्लू से है कोई, डब्लू से जो भी वोमेन है, वोमेन को डब्लू से इंडिकेट कर लो, उनको वो वोमेन तो 23 होती है। 23 का मतलब अगर दोनों को आपस में एक बार जोड़ भी दो तो 3 2 5, 3 2 5 करती रहती है। 3 2 5 का मतलब होता है कि भाई ये वोमेन है, समझ गए। और अगर यहां एल है, एल से, एल तो कहते ही हो ना तुम, एल फॉर लर्निंग। जैसे कोई गाड़ी लेकर आ रहा है और लर्निंग है, उसे कहते हैं ना भाई अलग हो जाओ इससे, गाड़ी एल चला रहा है, एल का मतलब एल फॉर लर्निंग, ठीक है। डोंट थिंक अदरवाइज, राइट। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जे है, जेब कतरा है कोई, जेब कतरे को ऐसा कह लो कि 10 है, उसे 10 ही के नंबर दे दो। मतलब कुछ समय तक इन्हें रिलेट कर लो, कितने समय तक, 2 दिन तक रिलेट कर लो, फिर आपको इनमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिलेट कर लो, आपको ही करना पड़ेगा। आपके परिवार में इतने नाम होंगे, उन्हें वो नाम दे दो, कोड कर दो उनका कि भाई 19 आया कि नहीं आया। और 19 से मतलब क्या है कि शीला होगी, सीनू होगी, शिव होगा या स्वराज होगा, तो उसे 19 कह लो। जो भी नाम से स्टार्ट होता है कोई भी आपका अल्फाबेट, तो वहां आपको कोड कर दो उसे, समझ गए, क्लियर। चलिए साहब आगे इस नंबर को देख लीजिए आप। अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम नंबर की बात कर देते हैं, यहां देखिए, अगर इसको करना है आपको, आप उस पर लिखिए, अपने पेज पर लिखिए ABCD और उनका नाम दे दीजिए। क्या नाम दोगे, और फिर यहां करने की कोशिश कीजिए। जैसे नंबर है भाई, नंबर है ना, तो नंबर के साथ में कितना अंतर दे रखा है इन्होंने, तो ये देखो, नंबर के बाद में अगर ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लो, नहीं तो वहां से देख लेना एन, एन, एन के बाद में पी है, एन 14 पर होता है ना, एन 14 पर होता है, तो पी किस पर होता है वो लिखो और याद करो, ठीक है। वो याद करो और उससे निकालो, नहीं तो एम, इससे अगर तुम्हें याद नहीं है तो यहां से ABCD पढ़नी पड़ेगी बार बार, वो टाइम पीने वाली मशीन हो जाएगी। जैसे एन से पढ़ोगे, एन के बाद में NOPQ, यहां पी आया, पी तीसरे नंबर पर आया है, तो तीसरे नंबर पर देख लीजिए इसका क्या होगा, NOP होता है तो STU होता है, तो ये यू से स्टार्ट होगा। समझ रहे दोस्तों, समझ में आना। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, पहला कर दिया, आप इस क्वेश्चन को जल्दी करो, इसका आंसर जल्दी लेकर आओ, समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए साहब। अब ये है, इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं, इसको करके देखिए, तुम पहले करते हो या तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ लड़का पहला करता है। चलिए साहब करिए। यहां इसने कहा है स्टैंप को, ये टाइम दिया है स्टैंप को, तो ब्रेन को क्या कहेंगे। तो कब, कई बार ऑप्शन में क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन में ये होता है जैसे यहां सिटी है, यहां भी सिटी है, यहां भी सिटी है और यहां भी सिटी है, तो आप इनको छोड़ दीजिए, ये सिटी सिटी है ना, इनको छोड़ दीजिए। और यहां देखो, यहां भी बी है और यहां भी बी है, आप इनको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई अब ये जो सिया ना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में होने की संभावना है, तीनों में होने की संभावना है। अब यहां अंतर आ जाता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तब की बात है जब आपके पास टाइम बिल्कुल ना बचा हो और आपको तुक्का लगाना हो, तब तो ये हो सकता है कि आपने तो काट दिया, ये भाई ये तो हो नहीं सकता। अब तुम्हारे पास ये है कि भाई इन चारों में से कोई सा एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और ये चारों में से एक हो सकता है, राइट। अब यहां देखे तो ये ओ भी इसके भी लास्ट में, इसके भी लास्ट में ओ है, और के यहां इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा एल में, समझ रहे ना। तो ऐसा ना करके आप जल्दी जल्दी इसको कर ही लोगे। कैसे करोगे, चलिए साहब ऐसे करोगे। कैसे करोगे, यहां
यहां देखिएगा कि एस के बाद में क्या आया है, एस टी आया है। अगर हम ए बी सी डी लिखें फिर एस से शुरू करें, एस टी होता है ना एस टी, तो एस के बाद तुरंत टी आया है तो बी सी, सी आई गया हमारा। तो टी के बाद में टी यू वी, टी के बाद में भी आया है ना, तो यहां तीसरे अक्षर पे चलोगे आर एस टी, तो यहां टी आएगा, समझ रहे, आर एस टी और टी यू वी। अब यहां फिर ए से बी आ गया क्योंकि एक ही अक्षर आगे गया है, तो यहां से ए से बी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो एम से आया ओ, एम एन ओ ऐसे आया। तो फिर यहां से करेंगे आई जे के, तीसरे पे आया के, तो यहां के आ जाएगा। ये आ गया सी टी बी के, यहां तक इनमें होने की संभावना लग रही है अगर यहां भी देख लो, लेकिन ये भी हो सकता है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, समझ रहे ना। तो इस पर चलो, अब इसके ऊपर ही बचा है सारा मामला। क्या बचा है, पी के बाद में पी क्यू है, तो एन एन के बाद में क्या होता है, एन के बाद में क्या होता है, एन के बाद में ओ आता है, ओ आ रहा है इसमें, किसी में, हाँ इसमें आ रहा, तो ये आंसर आपका ठीक है। पी के बाद में क्यों आया ना, तो ये आंसर आपका ठीक है। समझ गए होंगे ना। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करना है। अब ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे कोडिंग और डिकोडिंग होता है दोस्तों, अब आपको करना है, अब आपको करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे कि मैं ही करता रहूंगा, मेरे से काम चल जाएगा, नहीं दोस्तों, हम तो निकल आए वहां से जहां आप फंसे हुए हो, आज वहां से निकल आए। वो कहते हैं ना, ये इज्जतें उल्फतें शोहरतें, इस दुनिया में कुछ भी रहता नहीं, जहां आज तुम हो यहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो जो आप कर रहे हैं वो हम कर चुके हैं, जो आज आप कर रहे हैं वो कोई और करेगा आने वाले समय में, करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, इससे आप बचकर नहीं जा सकते। अगर आप इसी रास्ते पर चल रहे हो, यहां आते हो और भाग जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों तुम्हें, ठीक है ना। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये, अब आपको मैं टाइम देता हूं, इसमें प्रैक्टिस भी होती है साथ साथ में। अब मैं आपको टाइम देता हूं इसमें 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड, 30 सेकंड में ये करके दिखाओ मुझे, इनके आंसर करके दिखाओ। आंसर बाद में मिलाने हैं, आंसर ही लिखने पड़ेगा आपको। 30 सेकंड, टाइम इज स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलिए। टाइम इज ओवर, हो गया। चलिए आगे चलिए। 8, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप, देखिए नेक्स्ट। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड स्टार्ट। हमको भुला पाओगे कैसे, हमसे दूर जा पाओगे कैसे,
हम तो तुम्हारी सांसों की खुशबू है, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। स्टॉप। नेक्स्ट। 30 सेकेंड फॉर these 3 questions. Are doing? Stop. Next. Do it. Speedily. Speedily. Do it. 30 seconds. Stop. Next. हो गए सारे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए इनका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर एसएस ले लो और मिलाइए कितने ठीक हुए हैं, मिलाइए। नेक्स्ट। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कितने तुमने किए थे, जरूर बताइएगा, कोई भी हो चाहे। अगर आप आए हो यहां कितने भी किए हो, अगर आपने 5 भी किए हैं इस टाइम में तो डजंट मैटर, आपने कोशिश तो की, आपने कोशिश तो की है। और कोशिश करने वालों की तो हार बहुत कम होती है ना, वो हरिवंश राय बच्चन कह गए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ रहे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या है कि आप मुझे जरूर बताइएगा 5 वे, 10 वे या 15 वे। और एक बात बताइए, एक टॉपिक छोड़ता हूं मैं आपके सामने, मुझे बताइए काम करने से सुख मिलता है या निकम्मा रहने से सुख मिलता है। सुनिए, काम करने से सुख मिलता है या निकम्मा रहने से सुख मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक स्टोरी के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।